बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस दाल की रेसिपी, जो कि है अचारी दाल। और ये है मेरे स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। अचारी दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जिसमें हम दालें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ले ली है, जो कि ली है आधा कप। ये मेजरिंग कप का मैं इस्तेमाल करी हूँ, आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं मेजरिंग के लिए। अब हम इसमें डालेंगे मसूर की दाल, जो कि मैंने आधा कप ही ली है। तो दोनों का जो रेशो है वो मैंने इक्वल लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों दालों को मिक्स कर लेंगे और इसको हम 4 पानी के साथ वॉश कर लेंगे और इसको हम सोक कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पे दालों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसको भीगने के लिए रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे दालों को भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये जो पानी है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मिट्टी की हांडी ले ली है। इस दाल को बनाने के लिए स्पेशलिटी जो है वो है मिट्टी की हांडी, जिसमें ये बहुत ही सोंधी दाल बनती है। अब इस दाल के अंदर हम पानी शामिल करेंगे, जो कि जाएगा आधा लीटर। तो तकरीबन 2 कप के करीब आप पानी शामिल कर सकते हैं। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत, हाथ रोक के डालेंगे, बाद में भी हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, जो कि हाफ़ टी स्पून का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे इस दालों को हमने 20 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे मिट्टी की हांडी है तो थोड़ा सा फ्लेम जो है हम हाई रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसमें हम तेल डालेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करी हूँ। ये फाइन बिल्कुल चॉप हुई हुई प्याज का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम इसको सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। साथ ही शामिल कर देंगे मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो इन तीनों चीज़ों को हम इतना सौटे कर लेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तेल सेपरेट होने पे है, तो थोड़े से मैंने इसमें करी लीव्स डाल दिए हैं। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। तो इस स्टेज पे आप करी लीव्स के साथ इसको भूनते हैं तो बहुत ही एरोमेटिक बनती है दाल। अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको बिल्कुल मैंने क्रश कर लिया था। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। यहाँ पे देखें टमाटर को मैंने चंद सेकंड्स के लिए भून लिया है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून ही, और साथ ही शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर। और नमक हाथ रोक कर डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है। अब इसी के साथ मैं इसमें शामिल करी हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि जाएगी 1/4 टीस्पून। तो आप हस्बे ज़रूरत मिर्चें जो हैं वो कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और तेल के सेपरेट हो जाने तक हम इस मसाले को भून लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो भुन चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें इमली का पानी। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इमली का पानी शामिल करी हूँ। खटाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इमली का पल्प नहीं डाला है, मैंने इसमें पानी डाला है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये मसाला जो है वो रेडी हो गया है हमारा दाल में डालने के लिए। तो ये मसाला रेडी हो गया। चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं और इस मसाले को डालेंगे दाल के अंदर। अब दूसरी तरफ दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है ना वो हल्की आंच पे पकती भी जा रही है और घुटती भी जा रही है, क्योंकि हमने इसको भिगो दिया था। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करें हैं ये तैयार किया हुआ भुना हुआ मसाला। तो इस मसाले को दाल के अंदर शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए इसको पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। जितनी हल्की आंच पे ये पकेगी उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। तो दाल को कर देते हैं कवर, हल्की आंच पे पकने देंगे। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक अचारी सा मसाला बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। साथ ही हम डालेंगे सौंफ, जो कि 1 टीस्पून ही मैंने शामिल कर दी है। अब अगला इंग्रेडिएंट जो हमारा इसके अंदर शामिल करेंगे हम, वो जाएगा राई दाना, जो कि मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। साथ ही हम डालेंगे मेथी दाना, तकरीबन 1/8 टीस्पून मैंने शामिल किया है। और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर साबुत धनिया तकरीबन 2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे कलौंजी, जिससे बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आएगी और अचारी फ्लेवर ही इससे आता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे चंद सेकंड्स के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और इसको हावन दस्ते में डाल के कूट लेंगे।
इस मसाले को मैंने ठंडा करने के बाद हावन दस्ते में डाल दिया है। इसको हम हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। बहुत ज़्यादा अपने इसको बारीक नहीं पीसना, इस तरह का हमने पीस लिया है। अब यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्ची ले लेंगे जिसको मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा सा मसाले को इस तरह से हम इसके अंदर भर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्ची मैंने भर ली है मसाले के साथ। अब यहाँ पे दाल को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी रखी है। जब तक कि थोड़ी हल्की आंच पे पकती है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक तड़का रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे खुला पैन ले लिया है जिसमें हम 1/8 कप ऑयल डालेंगे, साथ ही हम घी डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप घी तेल कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें मैंने ये मिर्ची और थोड़ा सा मसाला जो है वो शामिल कर दिया है। हल्की आंच पे इसको हमने सेकना है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूँगी राई दाना। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं तड़के के तौर पर। तो ये एक ज़बरदस्त सा अचारी फ्लेवर में हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेडी है तो इसको हम डाल रहे हैं दाल के ऊपर। अब साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बॉयल राइस के साथ सर्व कीजिए, तड़के वाले राइस के साथ सर्व कीजिए। इसके साथ आप बनाइए भुना हुआ सालन और बहुत ही लजीज ये दाल बन जाती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, सिंपल ईजी सी अचारी दाल की। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी की वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।